लगन का समय चल रहा है, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, बस किसी तरह चल रहा है। तो ऐसे अगर चलेगा ना तो सिलेक्शन से काफ़ी दूर रह जाएंगे और आपकी वाली को कोई और उठा करके लेके चला जाएगा। तो खुद मेहनत कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पढ़ाई ही कीजिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में माहिर बन जाइए, तब आपको लोग पूछेंगे। वरना तो फिर ऐरू गैरू नत्थु खैरू वाला बात सुने ही है ना। तो चलिए सीधी बात और नो बकवास, आगे बात हम करते हैं, क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और क्वेश्चन की ओर देखने से पहले हम बता देते हैं कि इससे पहले हमने ना एनर्जी का पार्ट 1 लाया है और बेसिक चीज़ है एनर्जी का, वो हम वहाँ पे बता दिया है। और ये पार्ट सेकंड है और इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी चीज़ को आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बोला क्या गया है ना कि एक गतिशील वस्तु है, मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु क्या है, गतिशील है यानी मोशन में है, चल रही है वस्तु, ठीक है। अनिवार्य रूप से फिर डॉट 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 प्राप्त करती है। जब कोई वस्तु चल रही है यानी आप जब चल रहे हैं तो आप में कौन सी ऊर्जा होगी, आप डेफिनेटली बोलिएगा कि गतिज ऊर्जा होगी। जब हम गति कर रहे हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी और जब हम बैठे हुए होंगे तब क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ये क्वेश्चन तो खैर सिंपल सी है, तो इसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं यानी मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में काइनेटिक एनर्जी को जब हम जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो हमने देखा ही है और आगे भी देखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। और हाँ, अगर किन्हीं बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे जाना है, टारगेट जीएस बाय मानसिंह से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि एक कार है, ठीक है, उच्च गति से चल रही है। आपके पास भी कार होंगे, ठीक है, नहीं है तो आप लेने की कोशिश कीजिएगा। एक कार है, उच्च गति से चल रही है, वह किस ऊर्जा से युक्त है। देखिए फिर वही बात है, जब चल रही है, जब चल रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो बोले गतिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एक बात और बताते चलते हैं कि ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और बात यहाँ पे आती है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला क्या होता है, एम जी एच, ठीक है। यानी स्थितिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा अब एक बताइएगा कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। और या तो काइनेटिक एनर्जी की बात बोले या तो पोटेंशियल एनर्जी की बात बोले, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो हाँ, हमने पहले भी बताया था और अभी भी बता देते हैं कि यानी जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है, ये गतिज ऊर्जा की मान जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, यानी ऑलवेज आर पॉजिटिव। ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, याद करना है इसे, ठीक है। इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं क्योंकि हमेशा ये धनात्मक होते हैं, क्योंकि अगर स्थिर रहेगा तो स्थिर रहेगा तो उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, और थोड़ा सा भी चल दिया तो उसमें क्या आ जाएंगे, गतिज ऊर्जा। तो जब यहाँ से यहाँ चल दिया तो कुछ ना कुछ तो चला होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चला होगा, या तो इधर चले या इधर चले, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, यानी इसमें जो ऊर्जा का जो व्यापार होता है उसका यूनिट पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपके घर में या मेरे घर में बिजली बिल आती है, तो वो व्यापार कर रहा है, बिजली कंपनी क्या कर रही है, व्यापार कर रही है, बिजली का व्यापार कर रही है ना। तो वो किस के तहत करती है, तो हमने बताया था कि एक यूनिट बराबर, एक यूनिट में क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा अगर आप यूनिट उठा देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, यानी 1 किलोवाट घंटा अगर आप उठा देते हैं तो उसका बिजली कंपनी का 1 यूनिट हो गया, और यही यूनिट के हिसाब से वो क्या करती है, आप पर बिजली बिल कसती है, ठीक है। और हमने बताया था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, जो बताया था 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, कैसे हुआ था जो सभी हमने बताया था, ठीक है। तो अब खुद यहाँ पे देख लीजिए कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब बात यहाँ पे आती है
जूल का। तो जूल किसका मात्रक है? तो बोलिएगा किसका मात्रक है? तो वो ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है 91। देखिएगा ये 91 क्या बोला गया है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद है और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद है। यानी M1 कितना है? तो बोलिएगा कि 8 केजी है। और M2 कितना है? तो बोलिएगा कि 3 केजी है। यानी दो गो हम मास ले लिया, एक मास कितना है? 8 केजी है, और दूसरा मास यानी दूसरा द्रव्यमान कितना है? 3 केजी है। ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। यानी ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बोलिएगा कि 20 मीटर है। ठीक है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कितना? यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पर उसमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? देखिएगा ये सब क्वेश्चन को ना अगर आप फॉर्मूले के थ्रू बनाने की कोशिश कीजिएगा ना, तब आपको काफ़ी समय लग जाएँगे, और काफ़ी समय लग जाएँगे, और ज़रूरी नहीं है कि बन ही पाएगा। क्योंकि ठीक है, आप इंजीनियरिंग का तैयारी नहीं करें, आप इंजीनियर तो हैं नहीं, आपको बेसिक चीज़ तो समझना है, क्योंकि आप जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल कॉम्पिटिशन में आपको पारंगत नहीं होना है, ठीक है? आपको क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, ठीक है? तो हम बताते हैं आपको, देखिएगा, हमने क्या बताया है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि 8 केजी का एक द्रव्यमान है और दूसरा कितने केजी का है? 3 केजी का है। और आप ये भी तो जानते हैं ना कि कोई भी वस्तु रहे, पृथ्वी जो होती है 9.8 के त्वरण से क्या करती है? यानी गुरुत्वीय त्वरण से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तब चाहे 8 केजी रहे या तो 3 केजी रहे, उस कितना से खींच रही है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या कर रही है? वो खींचती है। ठीक है, वो क्या करती है? खींचती है। यानी इसको भी उतना ही त्वरण से खींचेगा, 8 केजी का जो द्रव्यमान है उसको भी उतना ही त्वरण से खींचेगा, और 3 केजी का द्रव्यमान है उसको भी उतना ही त्वरण से खींचेगा। तब बताइए कि दोनों स्थिति में समय उसको अलग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ठीक है, तो आप बोलिएगा कि देखिए सिंपल सी बात है, 8 केजी का द्रव्यमान ये है, 3 केजी का है, और दोनों को 9.8 से ही खींचती है, तो समय तो सेम ही लगेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि इसको अलग से खींच रही है और इसको अलग से खींच रही है, क्योंकि दोनों को एक ही त्वरण से खींच रही है, तो समय क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। यानी दोनों को जो समय हो जाएगा सेम हो जाएगा, दोनों को समान समय में खींचेगा, यानी दोनों समान समय में पृथ्वी पे गिर जाएंगे। यहाँ पे तो कोई दिक्कत, यानी समय क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको थोड़ा-सा मिटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब पहला ऑप्शन हमें क्या दिया गया है? गतिज ऊर्जा। अब खुद बताइएगा कि जैसे-जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे कोई वस्तु है, दोनों वस्तु रखा हुआ 8 केजी 3 केजी का है, तो हम गिराएँगे, नीचे आएगा तो हाइट में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो हाइट में कमी हो जाएगी, तो जो mgh हम पढ़ते हैं, यानी हाइट में कमी हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और हमें बोला क्या गया है कि कौन समान होता है, तो ये तो खत्म हो गया, स्थितिज ऊर्जा तो खत्म हो गया। अब बात आ जाती है गतिज ऊर्जा की, तो जैसे-जैसे नीचे आएँगे तो अब ये वेग क्या हो जाएँगे? वेग हो जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। वेग क्या हो जाएँगे? बढ़ते जाएँगे। जब वेग बढ़ते जाएँगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएँगे। तो अब बताइए गतिज ऊर्जा भी तो समान नहीं रहेगा, ये भी खत्म हो गया। ठीक है? अब देख लेते हैं संवेग को, देख लेते हैं। संवेग को देख लेते हैं, ये संवेग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, देखिएगा। संवेग बराबर, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा संवेग बराबर होता क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है, यही होता है ना। अब देखिएगा हमने द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान कितना है? 8 केजी, और दूसरा द्रव्यमान कितना है? 3 केजी है। तो अब देखिएगा दोनों का द्रव्यमान अलग-अलग है। एगो का 8 केजी है, यानी m1 8 केजी लिया, और वेग तो दोनों को समान ही होगा ना। कैसे समान होगा? क्योंकि अब ये 8 केजी का वस्तु यहाँ पे आया है और ये 3 केजी का वस्तु यहाँ पे आया है, तो दोनों को तो समान त्वरण से खींच रहा ना है। ठीक है, दोनों को समान त्वरण से खींच रहा है, तो वेग क्या हो जाएंगे? वेग तो समान ही होंगे ना। वेग में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो बोलिए कि कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो 8 है, और भी हम ले लेते हैं वेग को, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्या है, एक ये इसका द्रव्यमान कितना है? दूसरा का 3 केजी है, और वेग तो समान है। अब खुद बताइए कि संवेग बराबर होता है क्या? द्रव्यमान गुना वेग कर दिए, फिर संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। अब खुद बताइएगा कि यहाँ पे इसका संवेग बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बोलिएगा कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान 8 केजी है और इसका द्रव्यमान कितना केजी है? 3 केजी है, तो संवेग यहाँ पे बराबर नहीं होंगे।
तो ये भी संवेग खत्म हो गया और मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया और ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, त्वरण। अब जब 3 गो नहीं होंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी त्वरण ही क्या हो जाएंगे, अब समान होंगे। अब त्वरण समान कैसे होंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन अब बटा क्या होता है, समय होता है ना, तो बोले कि हाँ जी होता है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा था क्योंकि देखिएगा 8 केजी का ये वस्तु ही था और ये कितना केजी था, 3 केजी था। दोनों पर वेग क्या लग रहा था, समान लग रहा था ना, यानी दोनों को एक ही वेग से खींच रही थी पृथ्वी। और समय भी क्या लग रहा था, दोनों को सेम ही लग रहा था। तो त्वरण भी क्या हो जाएंगे, सेम। वेग भी सेम, समय भी सेम, ठीक है। तो त्वरण भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा ये सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप रटने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे तो त्वरण दिया, वहाँ पे कुछ ऑप्शन में कुछ और रहेंगे, तब क्या कीजिएगा। तो हमने बताया कि सेम क्या क्या रहेगा, देखिएगा हमने क्या बताया, त्वरण भी सेम है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वेग भी सेम था, फिर उसके बाद क्या देखा, समय भी सेम था। ये तीनों के तीनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अभी यहाँ पे त्वरण ना दे करके समय दे देता तो कई बच्चे फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को समझते चलिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको यह बने बनाए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले, नए वेट होंगे और नए वेट होने के लिए आपको झेलना पड़ेगा। और जब तक झेल नहीं पाइएगा तब तक कैसे आगे बढ़िएगा, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है मेरा क्वेश्चन कि जब एक दबी स्प्रिंग, स्लिंग यानी स्प्रिंग उसी को बोला जाता है, छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। अब हमने देखिए, जैसे मैं ये मेरे पास ये स्प्रिंग है, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या है, दबा हुआ है। जब इसको छोड़ेंगे तो जब छोड़ेंगे तो किस में बदल जाएगा, यानी दबा हुआ है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, जब छोड़ेंगे तो फैलेगा, और जब फैलेगा यानी छटकेगा, और जब छटकेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी ना। तो अब देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, बोला क्या गया है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग है। संपीड़ित का मतलब समझते हैं, यानी वही कंप्रेस्ड किया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, यानी ये चापा हुआ है तो उसमें ऊर्जा कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तब बोले कि जब चापा हुआ है, छोड़ेंगे तब ना वो छटकेगा, नहीं छोड़ेंगे तो कैसे छटकेगा। तो चापा हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर ये छोड़ देता तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाती, गतिज ऊर्जा हो जाती, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। देखिए बोला है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि, यानी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि किसके अनुरूप होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब खुद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब खुद देखिएगा, क्या गतिज ऊर्जा समय पे डिपेंड कहीं कर रहा है, देखिए तो समय कहीं भी दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो द्रव्यमान है ना, ये द्रव्यमान हमेशा समान होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। ये द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है, तो ये भी द्रव्यमान गया। घर्षण की तो बात इसमें है नहीं। अब बच गया ये गति यानी वेग, यानी वेग जितना बढ़ाएंगे ना उतना ही गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर होती है, तो ये गति पर यानी वेग पर। कोई दिक्कत, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। बोला क्या गया है कि गतिशील वस्तु है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, जैसे में गतिशील वस्तु है मेरे पास, तो हमने फार्मूला क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, ठीक है। अब बोला जाए कि किस किस पर निर्भर करती है, देखिएगा तो वजन और इसके स्थान पर, क्या इसके स्थान की कहीं भी चर्चा की गई है, तो नहीं। इसको सबसे पहले लपेट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए तो गया, इसको लपेट दिए। अब बात आ जाती है ऑप्शन नंबर बी पे, देखिए कि द्रव्यमान और इसके स्थान, फिर स्थान की बात कर दिया, द्रव्यमान तो है लेकिन इसका स्थान क्या मतलब है, ये इसको भी लपेट दिया हमने। अब बच गया सी, देखिएगा द्रव्यमान तो है लेकिन क्या इसमें त्वरण कहीं भी नजर आ रही है, तो बोलिए कि नहीं, ये भी खत्म हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, डी। अब ऐसे भी लगा सकते हैं, ये हम देख लेते हैं, द्रव्यमान है और ये क्या है, वेग है, तो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि किसी जल विद्युत गृह में, जल विद्युत गृह यानी जिससे बिजली, जहाँ पे बिजली पैदा होती ना है, वही बांध जहाँ पे बनाया जाता है ना, जैसे मैं हमने बताया था क्या कि ये नदी है, आपकी नदी है, और यहाँ पे काफी लंबे बांध बना दिए जाते हैं, और ये जब लंबे बांध बना दिए जाते हैं तो यहाँ से बिजली
क्या ये पानी जो होगा नीचे गिरेगा और नीचे जो पंखी लगा हुआ था टरबाइन जिसको बोलते हैं, वो टरबाइन को क्या करेगा, घुमाएगा और इससे मोटर कनेक्ट रहता है। जब इससे मोटर कनेक्ट रहता है और इसी से क्या होती है, बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है। देखिएगा यहाँ से बिजली पैदा कैसे होगी, जब ये पानी नीचे गिरेगा, तो पानी नीचे गिरेगा तब ये इसको क्या करेगा, घुमाएगा। तो जब घुमाएगा कब, जब इसमें गतिज ऊर्जा रहेगा तब न घुमाएगा, स्थितिज ऊर्जा रहेगी तो घुमाएगा, नहीं घुमाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे बात करता है, यहाँ पे पानी जो संचित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन यहाँ से बिजली जब पैदा होगा तो यहाँ से पानी नीचे गिरेगा, और जब पानी नीचे गिरेगा तब उसमें क्या होंगे, गतिज ऊर्जा होंगे, डेफिनेटली गतिज ऊर्जा होंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चीज़ों को समझते चलिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते चलिएगा। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। ये जो मेरे पास ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि जो निम्नलिखित यानी नीचे लिखा गया जो वाक्य है, उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कौन कर सकता है, वो देख लीजिए। अब देखिएगा, एक पटाखे का विस्फोट, तब पटाखा कैसे बनता है, पटाखा जो देखते हैं ना, वो पटाखा बनता है रासायनिक चीज से बनता है। तो जब पटाखा फूटता है, तब पटाखा फूटता है तब क्या होगा, ये फूटता है तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब पटाखा फूटता है तो उसमें काफी मात्रा में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं, और उसके साथ में भी क्या होती है, आवाज काफी मात्रा में आता है। ठीक है, तो अब ये क्या, ये रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए में हमें पूछा क्या गया है कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने की बात बोला गया है, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो हो गया नहीं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, एक टॉर्च को ऑन करना। अब जैसे में टॉर्च है, तो टॉर्च में क्या होती है, बैटरी होती है, और बैटरी क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, यानी रासायनिक ऊर्जा उसमें संचित है। जब उसको ऑन करेंगे तो टॉर्च क्या होगा, जलेगा, टॉर्च क्या हो जाएगा, जलेगा। यानी रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर रहा है, तो उसमें ऊर्जा में, यानी प्रकाशीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर रहा है, प्रकाशीय ऊर्जा में, तो ये भी नहीं होगा। अब एक टॉर्च को ऑफ करेंगे तो जलेगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब देख, पेंडुलम का झूलना, पेंडुलम समझते हैं, जैसे में आप कई जगह पे गए होंगे, अब ऐसे भी तो आंसर मेरा डी होगा। ठीक है, लेकिन हम समझाते हैं आगे कैसे होगा डी से, देखिएगा। जैसे में आप जाते होंगे ना, कहीं पे देखते होंगे तो ये घड़ी है और यहाँ पे जो पेंडुलम लगी हुई होती है। अब एक बार कैसा होता है कि ये यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे आ गया तो ये स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, तो फिर यहाँ से जब छूटेगा तब फिर ये आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, तो यहाँ से फिर छूटेगा तो फिर यहाँ आएगा। तो जो यहाँ से जो यहाँ आ रहा है, तो इसमें गति है तब तो आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो स्थितिज ऊर्जा है ही। ठीक है, और फिर ये बीच में कौन सा प्राप्त कर लिया, गतिज ऊर्जा, यहाँ से छूटा जैसे ही गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लिया, तो यानी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, गतिज ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, यानी संवेग, संवेग बराबर अभी हमने देखा कि द्रव्यमान गुना वेग, लेकिन एक फार्मूला इसका क्या होता है जो देख लेते हैं, इसकी गतिज ऊर्जा। तो संवेग और गतिज ऊर्जा का फार्मूला जिसमें संबंध स्थापित होता है, वो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा इसको, कि संवेग काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बटा 2m। ठीक है, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, संवेग का स्क्वायर। ठीक है, संवेग का स्क्वायर बटा 2 गुने द्रव्यमान, पी स्क्वायर बटा 2m। अब बोला क्या गया है कि संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, यानी ये p क्या है, संवेग है, तो इसको 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना करेंगे तो 3 हमने लिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो ठीक है, तो बोला क्या गया है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 3 का स्क्वायर की जगह तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। अब देखिएगा, एक दूसरे के ये समानुपाती है, तो ये गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हमें ऑप्शन को मिलाना है, मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, नहीं, परिवर्तित रहेगी, नहीं, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, यह बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। अब क्या बोला गया है, जो देखिएगा, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होगा, जैसे में आपके पास ये हथौड़ा है। ठीक है, अब ये हथौड़ा है, अब ये हथौड़ा को जब हम आप ऊपर उठाइएगा, ये हथौड़ा को ऊपर उठाइएगा, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो बोलिएगा कि स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, और जब हम नीचे पटकेंगे तब गतिज ऊर्जा आएगी। जब केवल उठाने की बात बोला गया है, तो उठाएंगे तो कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं।
अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और फिर डॉट 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 का संयोग है। तो कई बार हमने बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी क्या, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा और प्लस क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक थे और इसके अगले पार्ट हम जल्द लेकर के आएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर सपोर्ट दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, और नहीं भी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। और अगर कोई सुझाव आपका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर अमल ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।